अस्सलाम वालेकुम। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। लिटिल कृष्णा और एपिसोड 10 और फर्स्ट पार्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मनीष सकलैनी बाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। इन मोतियों के आभूषण पहनकर दीपावली पर हम वृंदावन की सबसे सुंदर गोपियां लगेंगी। इनसे सजकर हम ऐसे चमक उठेंगी जैसे दीपों की पंक्तियों से घर। तुमने देखा ये लड़कियां मुझे किस प्रकार अनदेखा कर रही है बलराम? सुंदर रूप के चकाचौंध में अंधी है मेरे भाई, तभी अनदेखा कर रही हैं। वो तो है ही, पर मेरे विचार से वो नहीं चाहती मैं उनके मोतियों के आभूषण देखूं जो वो दीपावली के लिए बना रही हैं। चलो देखते हैं क्या ये हमारे साथ अपने आभूषण बांटने को तैयार है। तुम्हारे काम में बाधा डालने के लिए क्षमा चाहता हूँ गोपियों, किंतु मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तुम्हारे आभूषणों की सुंदरता मुझे यहाँ खींच लाई। मेरे मित्र भी दीपावली का त्योहार मनाना चाहते हैं। क्या तुम उन्हें अपने कुछ मोती दोगी ताकि वो भी तुम्हारी तरह अपनी सुंदरता बढ़ा सके? मुझे नहीं पता था कि सुबाला और मधु को अपनी सुंदरता का इतना ध्यान है। और मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मेरा मतलब था हंसी और हरिणी। प्यारी गोपियों, तुम्हें अपने आभूषणों पर इतना अभिमान है कि तुमने इन भोली भाली गायों के साथ अपने आभूषण बांटने की मेरी विनती भी अनसुनी कर दी। तुम बड़े अच्छे हो कृष्णा, पर ये मोती केवल राजा रानियों के लिए है। तो तुमने सिर्फ 2 गायों के लिए ही क्यों मांगा? अपनी सारी गायों के लिए मांगना चाहिए था ना। मुझे तुम्हारे सारे मोती नहीं चाहिए ललिता, बस मेरी 2 सबसे प्रिय गायों के सींगों को सजाने के लिए थोड़े से। माफ कर दो कृष्णा, पर मेरे पास तुम्हारी गायों को देने के लिए एक भी मोती नहीं है। ठीक है, रहने दो, इनके लिए मैं मोती ढूंढ लूंगा। उन्होंने मना कर दिया। हाँ? ना तो गायों के लिए कोई सम्मान है, ना मेरे लिए। एक बार मैं इनकी बुद्धि ठिकाने लगा दूं, तब समझ में आएगा। सभी असुर इस प्रयास में प्राणों से हाथ धो बैठे। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मेरे काल को मारने में सफल हो गए? क्योंकि मैं हूँ केशी और मेरे पैरों तले धरती कांप उठती है। मैं आपके काल को ढूंढ निकालूंगा महाराज कंस, और उसे अपने पैरों तले रोन डालूंगा। मोतियों का वृक्ष? मोतियों का कोई वृक्ष नहीं होता कृष्ण। विश्वास करो मैया, यदि तुम मुझे मोती दोगी तो उन्हें बोकर मैं इतने मोती उगाऊंगा कि हम अपनी सारी गायों को दीपावली पर मोतियों से सजाएंगे। ओ मेरे नन्हे कृष्ण, मोती फलों की तरह नहीं उगते, वो बनते हैं सुदूर समंदर की सीपियों में। प्यारी मैया, मुझे थोड़े से मोती दे दो ना। वचन देता हूँ 3 दिनों में वो उगाएंगे और तुम्हारे पास पहले से कहीं अधिक मोती होंगे। मैं तुम्हें कभी भी ना नहीं कह सकती मेरे दुलारी कृष्णा। मेरी प्यारी मैया, धन्यवाद। क्या हम मोतियों की खेती करने के स्थान पर स्वादिष्ट ताजा मक्खन नहीं उगा सकते? मूर्खों की तरह बात न करो मधु, मक्खन पेड़ पर नहीं लगता, तुम्हारे पेट पर लगता है। तुमने समाचार सुना रहा था? वृंदावन में सभी एक नए किसान की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, वो जो मोतियों की खेती कर रहा है?
तुम मेरे कंगन बोकर मेरे लिए नए कंगन उगा दो ना कृष्ण। एक बार मेरे खेत में मोतियों की फसल आ जाने दो, फिर देखते हैं कि कौन किस पर हंसता है। कृष्णा, क्या हम लड्डुओं की भी खेती कर सकते हैं? नहीं मधु, पर तुम्हारे विचार से एक योजना सूझी है। तुम्हारे और सुबाला के लिए काम है। गोपियों, रुको। अगर तुम्हें बोने के लिए और मोती चाहिए तो हमारे पास नहीं है। हमारे पास सुंदर से मोती हैं, लेकिन कृष्णा ने पूछा है क्या तुम हमें थोड़ा सा दूध दे सकती हो? ओह, खेत में काम करके इन्हें प्यास लगाई होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। दूध तो उसे अपना खेत सींचने के लिए चाहिए। क्षमा करना, किंतु ये दूध इस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं। विशाखा ठीक कहती है, कृष्ण के पवित्र मोतियों के लिए इससे काम नहीं बनेगा। तुम्हें चाहिए नागफनी का दूध। मैंने सुना है तालवन के सिपाहियों के सामने किसी बालक ने धेनुकासुर का वध कर दिया। क्या ये सत्य है? वो दिखने में कैसा था? उसके बालों में मोर पंख लगा हुआ था, वो पीली पहने में था और वो बांसुरी बजाता था। ये ठीक बात नहीं है कृष्णा। दूध मोतियों के साथ मनुष्य को भी बढ़ने में सहायता करता है। जितनी इच्छा उतना दूध पी लेना मधु। बस एक बार तुम जैसे गोल मटोल मोती उग जाए। कृष्णा, देखो, मोती अंकुरित होने लगे। मोती अंकुरित होने लगे। इनकी सुगंध अद्भुत है। भंवरे भी इनकी सुगंध से मदमस्त हो रहे हैं। ये अद्भुत सुगंध कहाँ से आ रही है? तुम्हारे मोतियों से मैया, वो उगने लगे। उग तो रही हैं, परंतु मोतियाँ नहीं, कांटे। कृष्णा, देखो, एक मोती खिला। ये तो हमारे कोई मोतियों से कहीं अधिक सुंदर और बड़े हैं। हम धनी हो गए। हम धनी हो गए। ये अवश्य कृष्ण का कोई छल है। ये नकली मोती हैं। मैंने आज तक ऐसे सुंदर मोती नहीं देखे। इतनी सारी मोती, कितनी सुंदर है। इसी का भय था। कृष्ण की मोतियों के सामने हमारे मोती फीके दिखने लगेंगे। अगर हम उसे कुछ मोती मांगे तो वो बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। हमारा दुर्व्यवहार देखकर अब वो हमें मोती तो नहीं, ताने अवश्य देगा। इस दीपावली पर हम सबके हास्य का पात्र बनेंगे। ऐसा नहीं होगा। हमें पता है कृष्ण ने मोती कैसे उगाए हैं। ये बड़ा सरल है। हम भी मोतियों की खेती करेंगी। हाँ, और हमारे मोती उसके मोतियों से अधिक सुंदर होंगे। क्या तुम लोग पागल हो गई हो? कृष्णा ने ऐसी सरलता से कर लिया तो क्या तुम भी कर लोगी? उसने तो गोवर्धन भी उठा लिया था, तो क्या तुम भी उठा लोगी? मोतियों की खेती आसान नहीं है, देवताओं के लिए भी। कृष्णा तो हमेशा ही ऐसे चमत्कार करता रहता है। पर क्या तुमने कभी एक भी चमत्कार किया है? मोतियों की खेती कोई चमत्कार नहीं है। इसमें कृष्ण की कोई माया नहीं। वृंदावन की दिव्य भूमि है ही इतनी। रुक जाओ। हाँ, हमारे वृंदावन की दिव्य भूमि यमुना के जल की तरफ अद्भुत है। हम मोती बोएंगे और दूध के साथ साथ उन्हें घी और माखन से सींचेंगे। तब तो कृष्ण की मोतियों से हमारे मोती कहीं अधिक सुंदर और बड़े उगेंगे। आओ, रुको। लेवल तो आई है। बोना ही है तो ये छोटे मोती क्यों? हमारी माओ के पास बड़े बड़े आभूषण हैं। हाँ, जितने बड़े बीज उतने सुंदर फल। विशाखा, राधा,
ये समझदार है। सच में माँ, तुम्हें इनसे 10 गुना मोती वापस मिलेंगे। ये मजे वाले यार। घबराओ मत मैया, हमें अच्छी तरह पता है हम क्या कर रहे हैं। मूर्ख लड़कियाँ, कितने दिनों से लगी हुई हैं। उग रही है तो केवल जंगली घास। तो जितने मक्खन और घी से उन्हें सींचा जा रहा है, ये घास बड़ी स्वादिष्ट हो गई होगी। ये तो बड़ी गड़बड़ है। तुम चाहते हो कि उनके भी मोती उगे? नहीं, मैं चाहता हूँ वो घी मक्खन को बर्बाद न करके उनका सदुपयोग करे। कृष्णा, मेरे सच्चे मित्र, क्या मुझे कुछ देर के लिए तुम्हारी धोती, बांसुरी और मोरपंख मिलेंगे? ओह, तुम बड़े चतुर हो मधु। मेरे विचार से लड़कियां एक थके हारे मोतियों के किसान के साथ अपना घी मक्खन अवश्य बांटेंगी। कौन है? कृष्णा, यदि तुम हमसे हमारे सुंदर मोती मांगने आए हो तो यहाँ से चले जाओ। मुझे इंटरेस्टिंग जी, और मज़ा भी आ रहा है, और वो नोक जोक जो चल रही है, और सबसे मुझे इंटरेस्टिंग और क्यूटेस्ट सा जो लगा इस पार्ट में, वो दो बछड़े थे। वो जब भी देखते हैं कैमरे की तरफ ये अजीब सी गुदगुदी होती है अंदर ना, फीलिंग आती है कि बंदा उनको छुए और उनके साथ खेले। तो वो राधा जी और उनकी सहेलियों के साथ वो वार्तालाप कर रहे थे कृष्णा जी। तो उस दौरान मुझे लगा राधा जी और उनकी सहेलियां जो है पुराना मुनाजिर ने कहा मुझे अपने दोस्तों के लिए चाहिए, इनके लिए चाहिए। तो कहीं राधा जी ये ना कहें कि इन्होंने हमें उनके साथ कंपैरिजन किया है, या ये जानबूझ के हमारे साथ वो मजाक कर रहे हैं इस तरह का। लेकिन ये है कि हमें भी लगा कि वो कृष्णा जी उनको नहीं दे रही, वो उनकी क्या नाम है, राधा जी जो है वो उनकी सखियां, और वो कह रही हैं कि हम आपको मोती नहीं देंगे, आप खुद कुछ कर सकते हैं, कहीं से ला सकते हैं तो ला लें, हम नहीं देंगे आपको। लेकिन उन्होंने उगा लिए, और वो काफ़ी खूबसूरत थे, उनसे डिफरेंट भी थे, और सब ने अप्रिशिएट भी किया, देखा भी उनको। लेकिन ये है कि राधा और उनकी सहेलियां जो हैं वो उस ढीठ पुने में अभी फिल वक्त, क्योंकि वो होता है एक जिनसे प्यार मोहब्बत ज़्यादा होती है, जिनकी क्लोजनेस होनी होती है, उनमें वो नोक जोक और वो प्यार मोहब्बत की ये चल रही होती है चीज़ जो है। तो वो अभी इन दोनों के दरमियान, कृष्णा जी और राधा जी के दरमियान जो है वो चल रही है प्यार मोहब्बत की नोक जोक। तो उसमें वो कर रही हैं ज़िदबाजी में आके, उन्होंने खुद खे जनाब अब जो अपनी माइयों से और जो लिए हैं उन्होंने उनके मोती वगैरह और जो भी हैं वो खेत में डाल दिए। हाफिज अली भाई कह रहे थे, ओए उग गए यहाँ पे, ओए मोती आके, बाद में पता चला घास है भाई। उसका दोस्त जो है वो भी पेटू है, और वो इतने वर्षों से कह रहा था, मुझे लगा शायद कहेगा कि नहीं उनके साथ ज्यादती हो रही है, कृष्णा तुम्हें मदद करनी चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए थोड़ा बहुत। और वो मुझे लगा कि वो उस वजह से बोलेगा लेकिन वो कह रहा था यार ये ज्यादती है, मक्खन भी ज़ाया हो रहा है, दूध भी ज़ाया हो रहा है, तो मतलब ये मुझे मिल जाता। अभी वो बेस चेंज करके वहाँ पे पहुंचे हैं जी। जी बिल्कुल जी, बड़ी ही खूबसूरत स्टोरी थी और बहुत ही लविंग स्टोरी के दौरानिया मामा कंस जो है वो अपनी योजना भी यहाँ पे कंटिन्यू रख रहा है, और अपनी योजना, उसकी नई योजना जो सामने आई है वो ये है कि घोड़े के रूप में एक राक्षस आया है। अब वो अपने आप को बड़ा ताकतवर समझ रहा है, और वो धरती पर जैसे जैसे कदम रख रहा है धरती तो वाकई कांप रही है, और वो अपनी शक्ति को भी दर्शा रहा है कि मेरी शक्ति से तो धरती भी कांपती है। जो महाराज कंस है उसको इस बात का यकीन दहानी वो करवा रहे हैं कि जो आपका काल है वो छोटा बच्चा, उसको मृत्यु दंड देना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, बस मुझे एक दफा पता चल जाए कि वो इस वक्त कहाँ पे है। तो जो भी इस महाराज कंस के वो सैनिक है जो इसने रखे हुए हैं पहरादार वो बाग में, तो उन्हीं के पास वो गया, उसने उनसे पूछा कि वो रूप में कैसे दिखती हैं कृष्णा जी जो है। तो वो जो बंदे थे उन्होंने बताया राक्षस को कि वो इस तरह के उनके सर पर हमेशा उनके बालों में मोर पंख होता है। अभी वो राक्षस निकल गया उनको ढूंढने के लिए। अभी मोरपंख जो है वो जो है वो मधु मधु के सर पे है, तो यहाँ पे अगर जो आएगा तो ज़ाहिर है वो समझेगा कि यही है।
तो कुछ ना कुछ मधु के साथ जो है वो ज्यादती करने की कोशिश करेगा वो हो घोड़ा सकता है। जो है वो। और बहरहाल ये है कि जो नोक-झोंक चल रही थी और वो भी बड़ी अच्छी और क्यूटनेस भरी थी। और वो बाकी वो जो बछड़े थे वो देख रहे थे ऐसे, जब वापस ये ना ऐसे देख रहे थे कि नहीं मिले हमें भी। तो बहरहाल उन्होंने अपने उगा लिए हैं, वो उगा रही हैं तो लेकिन उनके उग नहीं रहे और घास मोती उग भी रही है ज़ाया कर जल्दी। दिए हैं सारे। मोती भी ज़ाया, फिर दूध, फिर वो हाँ। कहती है कि कृष्णा जी ने तो दूध डाला है ना, हम मक्खन डालेंगे। चलें उससे ज़्यादा। मधु को बड़ी फ़िक्र हो रही है। मधु कहता है मुझे इस बात की फ़िक्र नहीं कि क्या उग रहा है, मुझे इस बात की फ़िक्र है कि दूध और मक्खन ज़ाया हो रहा है। ज़ाया हो जाएगा। और अभी जो है वो दिनकासुर उसको भी मार दिया था, तो वो उसी बाग में आया है और दिनकासुर का पूछ रहा था कि उसको मारा गया है तो किसने मारा है, वो बालक कैसा नज़र आता है? तो बड़े फ़ख्र से कह रहा है कि मैं कर लूँगा, मैं ये सारा कुछ, लेकिन मम्मा कंस को भी पता चल गया अब वो काल को कोई ख़त्म नहीं कर सकता मेरे काल को, क्योंकि इतने-इतने सुर जो थे वो सारे मार दिए गए, उनका वध कर दिया गया। हाँ। और वो कहते हैं तुम क्या कर लोगे? तो कहता है मेरे से तो धरती भी काँप जाती है, मैं पाँव रखता हूँ तो। तो बहरहाल क उसने चांस दे दिया, मौका दे दिया, जा जाके कर ले फिर, करने जो होता है हो तो। सकता है तो। तो बहरहाल अभी आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मोरपंख तो जो अब मधु के सर पे है, तो यहाँ पे आता उसकी है या जान क्या खतरे होता में है, है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल जी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।